सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड का विचार प्रारंभ हुआ है। द्वितीय खंड के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं प्रथम खंड के द्वारा उक्त जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है वह आत्मरूप होने से अहंतया ही अनुभव में आता है। उसका इदंतया ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है। आत्मा कभी दृश्य नहीं होता, विषय नहीं बनता, वह विषयी है, अस्मत् प्रत्यय गोचर। दृक् एव न तु दृश्यते इत्यादि वचन बताता है कि आत्मा दृक् यानी दृष्टा ही है, वह दृश्य नहीं होता। और यदि चित्तगत दोषवशात शिष्य अदृश्य आत्मा को, अविषय आत्मा को ऐसा मान ले कि मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्मा का ज्ञाता हूं, आत्मा मेरे जानने में आ रहा है। इस प्रकार यदि भ्रांति हो जाए शिष्य को अविषय आत्मा का विषयतया भान, रूपा भ्रांति, तो उसकी इस भ्रांति को निकालने के लिए यदि मन्य से सुवेदेति इत्यादि मंत्रात्मक आचार्य का शंका युक्त वाक्य है, अविषय आत्मा को कहीं शिष्य घटादि के तरह विषयतया जानता हूं, ऐसा भ्रम न पाल बैठे। उसके इस भ्रम को निवृत्त करने के लिए आचार्य शिष्य की बुद्धि की विचालना कर रहा है, थोड़ा उसे हिला करके देख रहा है स्थूना निखनन न्याय से। यदि अनिदम आत्मा को थोड़ा भी इदंतया समझ रहा हो तो फिर उसे कहा जाएगा कि अभी तुम आत्म विषयक सम्यक बोधवान नहीं हो, और भी विचार से तुम्हें आत्मा का यथार्थ बोध प्राप्त करना है। इस प्रकार शिष्य की विचालना, बुद्धि की विचालना आचार्य कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि आत्मा दुर्बोध होने से आत्मा के विषय में इस प्रकार की भ्रांति हो सकती है, और ये दिखाने के लिए बताया गया छांदोग्य उपनिषद के प्रजापति विद्या में जो असुरराट विरोचन है, वह आचार्य ने ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि से यद्यपि कहा, दृष्टारूप आत्मा को ही, दृश्य को नहीं कहा।
लेकिन विरोचन चित्तगत दोषवशात समझ बैठा कि शरीर ही आत्मा है, दृश्य को ही आत्मा समझ लिया। और ये येषो अक्षिणी दृश्यते, इस प्रथम पर्याय के द्वारा उक्त आत्मवस्तु का बोध नहीं हो पाया इंद्र को, तो द्वितीय पर्याय में, तृतीय पर्याय में भी चित्त गत कुछ दोष गए, कुछ दोष साधना से निकल गए, कुछ शेष रहे, तब तक दृक् रूप आत्मा को अनिदंतया नहीं जान पाए देवराज इंद्र। और चौथे पर्याय में जब 101 वर्ष की साधना से चित्त ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चित्तगत समस्त दोषों से रहित हुआ, तो क्षीण दोष सुमेधा इंद्र समझ लिए, जान लिए, ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस प्रथम पर्याय के द्वारा उक्त अर्थ को ही चतुर्थ पर्याय में ये संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय इत्यादि वाक्य से चतुर्थ पर्याय में अनिदम यानी आत्मा का ही ब्रह्म के रूप में उपदेश हुआ है, जो प्रथम पर्याय में हुआ था। ये ज्ञापित करता है यह उपनिषदगत व्याख्यान आख्यायिका कि कोई ही क्षीणदोष सुमेधा अधिकारी आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शब्दों से ब्रह्म का अनिदंतया सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, और कोई नहीं भी कर पाता सदोष चित्त वाला अक्षीण कल्मष। हाँ, कोई उल्टा भी ले लेता है। इसलिए आचार्य का यदि मन्य से सुवेदेति इत्यादि ससंग वचन युक्त है। यह उपनिषद की आख्यायिका से भी प्रमाणित करने के लिए ये आख्यायिका बताई गई है। यहाँ पर इस आख्यायिका का अर्थ आनंदगिरी टीका में आनंदगिरी जी कर रहे हैं। तो जो यहाँ मंत्र के प्रारंभ में यदि शब्द है, मूल में यदि मन्य से, इस यदि शब्द के प्रयोग का हेतु बताया गया है कदाचित इत्यादि से, जो 50 नंबर पृष्ठ पर बीच में भाष्य में एक वाक्य है ना, कदाचित यथाश्रुतम दुर्विज्ञम अपि क्षीण दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते, कश्चित न प्रतिपद्यते। तो ये जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका थोड़ी है पहले, फिर आख्यायिका का अर्थ कर रहे हैं। तो यदि शब्द प्रयोगे किं कारणम इत्यतः कदाचित इति, भाष्य में जो है कदाचित वो कल का है कि यदि शब्द प्रयोगे किं कारणम, यदि शब्द का प्रयोग जो आचार्य ने प्रारंभ में किया है प्रथम मंत्र के, इसमें क्या हेतु है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कदाचित। कदाचित इत्यादि वाक्य यदि शब्द के प्रयोग का हेतु बताता है। ये बता रहा है कि आचार्य के मन में शंका है, शिष्य ने मेरे द्वारा उपदिष्ट
प्रत्येक आत्मस्वरूप, सबकी प्रत्येक आत्मस्वरूप ब्रह्म का सम्यक ग्रहण किया या नहीं किया, ऐसी आचार्य के मन में शंका है। उस शंका का द्योतन करने के लिए यदि इत्यादि उचित ही हैं, ये यहां पर कहते हैं। आगे टीका में देखिए, अक्षिणी शरीरस्य प्रतिछाया दृश्यते, ये आख्यायिका का अर्थ कर रहा है। ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो प्रथम पर्याय में विरोचन तथा इंद्र को प्रजापति ने उपदेश किया, उसमें ये कहते हैं कि प्रजापति ने ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इस वाक्य को सुनाया, तो इस वाक्यार्थ को जैसा सुनाया ऐसा ही ग्रहण न करके थोड़ी अपनी भी बुद्धि लगा करके विरोचन ने ग्रहण किया, शरीर ही आत्मा है इस रूप में, प्रजापति के इस वाक्य के अर्थ को। तो अक्षिणी शरीरस्य प्रतिछाया दृश्यते, कैसे अपनी बुद्धि लगाई विरोचन ने प्रजापति के द्वारा उपदिष्ट वाक्यार्थ को समझने के लिए, वो टीकाकार स्पष्ट कर रहा है। हाँ, इसलिए तो बुद्धि लगा रहा। तो अक्षिणी शरीर से प्रतिछाया दृश्यते, यानी नेत्र में शरीर की प्रतिछाया दिखती है। हमारे सामने यदि कोई हो तो हमारे शरीर की छाया उसके आंख में दिखती है। इति प्रसिद्धवत उपदेशात, तो जैसे प्रसिद्ध अर्थ का उपदेश किया जाता है, इयम गौ इत्यादि, ऐसे ही यहाँ पर आँख में जो पुरुष दिखता है वह आत्मा है, ऐसा उपदेश किया है प्रजापति ने विरोचन और इंद्र को। तो प्रसिद्धवत उपदेशा शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न, तो शरीर ही आत्मा है ऐसा विरोचन ने जान लिया, निश्चय कर लिया। ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते येष आत्मा इति वाच, इस वाक्य से विरोचन को ने निश्चय किया कि प्रजापति ने हमें शरीर ही आत्मा है ये उपदेश किया है। प्रतिपन्न ने निश्चय कर लिया। कहा आंख में तो शरीर थोड़ा ही दिखता है, आंख में तो शरीर की छाया दिखती है, तो जो आंख में दिखता है वह आत्मा है ऐसा कहा है। तो छाया को आत्मा समझना चाहिए, शरीर को आत्मा क्यों समझा? तो कहते हैं उसने अपनी इस प्रकार बुद्धि लगाई कि छाया या व्यभिचारित्वम बुद्ध्वा, कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई नहीं है, दर्पण आदि भी नहीं है जिसमें शरीर का प्रतिबिंब पड़ता हो, ऐसा कोई सामने व्यक्ति नहीं है उसके आँख में शरीर का प्रतिबिंब पड़ सके, कोई सामने दीवार में टंगा हुआ दर्पण भी नहीं है जो शरीर की प्रतिछाया ग्रहण कर सके। तो लेकिन वहां पर भी शरीर का अनुभव होता है, इसलिए छाया तो हो गई व्यभिचारी का मतलब छाया न होने पर भी मैं का अनुभव हो रहा है, अहम अर्थ का अनुभव हो रहा है, और वो अहम अर्थ है शरीर।
इसलिए आँख में जो दिख रहा है यानी छाया दिख रही है वो नहीं, जिसकी छाया दिख रही है वह आत्मा है। ये थोड़ा सुधार करके वाक्यार्थ समझ लिया विरोचन ने कि छायाया व्यभिचारित्वं बुद्ध्वा शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्नवान, ऐसा लगाना। ये तो स्थिति हो गई विरोचन की। इंद्र की क्या स्थिति हुई, तो उसे कहा कि तथा इंद्रो देवराट सकृत द्विस्त्रीरुक्तम च अप्रतिपद्यमान। पहले बार, दूसरे बार, तीसरे बार 3 पर्याय में प्रजापति ने प्रत्येक आत्मा का ही, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ही उपदेश किया, लेकिन इंद्र को तीनों पर्याय में समझ में नहीं आया। किसी न किसी अन्य को ही, यानी पहले पर्याय में स्थूल शरीर की जो छाया है उसे ही आत्मा जैसा समझने लगे, दूसरे पर्याय में स्थूल उपाधि से विविक्त आत्मा का निर्धारण हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीरांतपाती जो प्रधान मन है उससे विविक्त आत्मस्वरूप नहीं समझ पाया। तीसरे पर्याय में उस सूक्ष्म शरीर से भी विविक्त किंतु कारण शरीर युक्त प्राज्ञ को ही आत्मा समझ लिया, सुसुप्ति अभिमानी को। हाँ, चौथे पर्याय में फिर तीनों शरीरों से यानी कार्य कारण उपाधि मात्र से विविक्त क्षर पुरुष अक्षर पुरुष शब्दित कार्य उपाधि कारण उपाधि से अतीत जो पुरुषोत्तम है निर्विशेष ब्रह्म, और इधर त्वम पदार्थ शोधित त्वम पदार्थ साक्षी वो ब्रह्म है, ऐसा निश्चय चतुर्थ पर्याय में हुआ। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं सकृदिति इत्यादि से टीकाकार। ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति एक बारम उक्तम, प्रथम बार का ये उपदेश है। द्वितीय पर्याय में प्रजापति ने इंद्र को ये उपदेश किया, ये एष स्वप्ने मह्यमान चरति। ये द्वितीय पर्याय के द्वारा शब्द तो बदल गए, लेकिन प्रथम पर्याय में जिस प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म के रूप में कहा उसी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ही द्वितीय पर्याय में भी उपदेश किया प्रजापति ने इंद्र को। लेकिन अभी साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष से युक्त चित्त होने से द्वितीय पर्याय में भी नहीं समझ पाए, तो कहते हैं तृतीय पर्याय में तद यत्र एतत् सुक्त समस्त संप्रसन्न इति त्रिरुक्तम अपि आत्मानम अप्रतिपद्यमान। कार्य उपाधि से विविक्त तो समझ लिया तृतीय पर्याय में, लेकिन कारण उपाधि से विवेक साक्षी का नहीं कर पाए, तो अप्रतिपद्यमान यानी नहीं जान पाए इंद्र। और 5 वर्ष की तपस्या यानी विचार पूर्वक साधना उन्हें करनी हुई, आनंदमय कोश से कहो या कारण शरीर से त्वम पदार्थ का विवेचन करने के लिए, और करनी पड़ी 5 वर्ष की तपस्या, और उसके बाद ये हुआ विवेचन। तो कहते चतुर्थे पर्याय इंद्रो ब्रह्मचर्येन अधर्मादि दोष क्षयम अपेक्ष चतुर्थे पर्याय। तो ब्रह्मचर्य ये उपलक्षण है विचार पूर्वक साधना का, तो उससे जो चित्तगत अधर्मादि दोष है, किल्बिष है, दोष है, वे निवृत्त हुए।
और फिर चतुर्थे पर्याये एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परंज्योति उपसंपद्य इत्यत्र प्रथम पर्यायोक्तम एव ब्रह्म प्रतिपन्नवान इत्यर्थ। तो जो प्रथम पर्याय में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म प्रजापति ने दोनों को बताया था, उसी ब्रह्म का मय के रूप में अनिदंतया ग्रहण चौथे पर्याय में हुआ। जब क्षीण कलमस हो गए, क्षीण दोष हो गए इंद्र, सुमेधा हो गए, तब तो प्रथम पर्याय उक्तम एव ब्रह्म प्रतिपन्नवान इत्यर्थ। आगे हैं ननु इत्यादि भाष्यवाक्य। कि हाँ, लेकिन अभी हम लोग यानी ये यहाँ तक तो उसका व्याख्यान हो गया प्रथमोक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान टीका में। अभी भाष्य में यानी वैदिक उदाहरण बताने के बाद लौकिक उदाहरण भी बता रहे हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि आचार्य के द्वारा उक्त अर्थ को आवश्यक नहीं कि जितने सुन रहे हैं वे सब के सब आचार्य का वाक्योपदेश के समय जो अभिप्रेत अर्थ है, जिस अर्थ का ज्ञापन करने में अभिप्राय है, वह अभिप्रेत अर्थ ही समझ लें सबके सब। ये आवश्यक नहीं है। इसे एक वैदिक आख्यायिका के उदाहरण से स्पष्ट किया। आचार्य है प्रजापति और शिष्य हैं विरोचन इंद्र। इनमें से एक समझ पाए, लेकिन उनको भी 101 वर्ष का समय लगा अभिप्रेत अर्थ को समझने के लिए, और एक नहीं समझ पाए विरोचन। ये केवल वेद में ही ऐसा है ऐसी बात नहीं, लोक में भी ऐसा देखा जाता है। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं भाष्य में, लोकेपि एकस्माद् गुरोहो शृण्वतां कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते कश्चित् अयथावत् कश्चित् विपरीतम कश्चित् न प्रतिपद्यते किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम। कहते हैं लोक में भी ये देखा जा रहा है, एक ही आचार्य से अध्ययन करने वाले, शृण्वताम षष्ठी है निर्धारण अर्थ में, एक ही आचार्य से अनेक अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से कश्चित यानी कोई एकाद यथावत प्रतिपद्यते का मतलब जो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वाक्य का तात्पर्य अर्थ है वो पूरा पूरा समझ लेता है, ठीक ठीक समझ लेता है पूरा। और कश्चित अयथावत प्रतिपद्यते ऐसा लगाना। और अनेक अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वाक्य के तात्पर्यार्थ में से कुछ तात्पर्य समझता, कुछ नहीं समझता, अपूर्ण समझता, पूर्ण नहीं समझता। यथावत शब्द पूर्ण अर्थ में है, टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है 2 नंबर में, और अयथावत अपूर्ण अर्थ में रहेगा, पूरा तात्पर्य नहीं समझ पाता कोई। और कोई कोई तो विरोचन के तरह विपरीत ही समझ लेता है। तो कश्चित विपरीतम प्रतिपद्यते
ऐसा अन्वय करना। बिल्कुल उल्टा अभिप्राय निकाल लेता है। और कश्चित न प्रतिपद्यते, और कोई कोई तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। चित्त में सुने हुए शब्द के अर्थाकार कोई वृत्ति बनती ही नहीं, चित्त में प्रविष्ट ही नहीं होते। वही तो समझ न पाना यह है कि कश्चित न प्रतिपद्यते। वाक्य में प्रयुक्त किसी पदार्थाकार या वाक्यार्थाकार कोई वृत्ति ही चित्त में नहीं बनती। हाँ, जड़ बुद्धि है कुछ सुन नहीं पा रहा है। हाँ, कोरा कागज बिल्कुल पत्थर के तरह। वो तो विपर्य को हटा देगा तो सम्यक बन सकता है। जड़मति कश्चित है जो नहीं समझ पाता। तो कहते हैं लौकिक सूक्ष्म पदार्थ के विषय में भी ऐसा होता है, लेकिन वो लौकिक जो सूक्ष्म पदार्थ है वह आत्मा के तरह बिल्कुल अतीन्द्रिय तो नहीं है और अति सूक्ष्म तो नहीं है। वो तो अणुअणियान है आत्मा। तो उस अणुअणियान आत्म तत्व के विषय में क्या कहना है, जब लौकिक पदार्थ के विषय में भी ऐसा एक ही आचार्य से सुनने अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में दिख रहा है, तो आत्मा के विषय में भी यही होगा। तो किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित न प्रतिपद्यते इति, ऐसा अन्वय करना। तो जो अतीन्द्रिय आत्मस्वरूप है वह कोई कोई ही क्षीण दोष वाला सुमेधा जान पाएगा, अन्य नहीं जान पाएगा। इसके विषय में क्या कहना है? आगे कहते हैं कि अत्र यानी अतीन्द्रिय आत्मतत्वे, अत्र ये सर्वनाम प्रकृत आत्मतत्व का परामर्शक है। तो इस आत्मतत्व के विषय में सद असद वादिनः तार्किका सर्वे विप्रतिपन्ना। तो जो अतीन्द्रिय अर्थ में स्वतः प्रमाणभूत वेद है उसे आत्मा के विषय में प्रमाण के रूप में स्वीकार न करके आत्मा के विषय में केवल तर्क को प्रधानता देने वाले, वेद को स्वतः प्रमाण न मानने वाले, शब्द को जो मानते हैं प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित शब्द ही प्रमाण है, शब्द स्वतः प्रमाण नहीं है। वो शब्द प्रमाण होगा जिस शब्द का समर्थक प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुमोदित शब्द ही प्रमाण है, ऐसा जिन लोगों का मानना है तार्किक का, उनमें वैशेषिक आदि भी हैं। ये कहते हैं कि शब्द स्वतः प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान से अनुमोदित शब्द प्रमाण है। इसलिए ईश्वर का पहले अनुमान से निर्धारण करते हैं और अनुमान से निर्धारित ईश्वर का वेद भी प्रतिपादन कर रहा है। इसलिए वह वेद भी अनुमान से सिद्ध अर्थ का प्रतिपादक होने से, अनुमान से अनुमोदित अर्थ को बताने वाला होने से प्रमाण है, ये कहते हैं। वैशेषिक, नैयायिक
और कुछ अंश में वेद पुरुष का नानात्व नहीं बताता, लेकिन सांख्य भी पुरुष को नाना कहते हैं। उतने अंश में वे भी अवैदिक हैं, तार्किक हैं। तो अपने ही तर्क आधारित बुद्धि से मान लेते हैं पुरुष नाना है, इसलिए वे भी आएंगे। योगी वे भी नाना मानते हैं। वेद ने कहीं प्रकृति को सत्य नहीं बताया प्रधान को। सांख्य और योगी तो उसे बताते हैं सत्य, आत्मा को अनेक, ईश्वर से भिन्न। ये उनका अवैदिक सिद्धांत है। उसका खंडन इसीलिए ब्रह्म सूत्र में किया है। एतेन योगः प्रत्युक्तः इत्यादि से योग का भी निराकरण कर दिया है, उन अंशों का। और जो कुछ अंश है अष्टांग योग, साधन उपयोगी, वेद ने बताया हुआ, उतने अंश में उसका उपादान है। जैसे सांख्यों के पुरुष की असंगता का, वेद भी पुरुष को असंग बताता है, सांख्य भी बताते हैं, तो वो उतना अंश वैदिक है, इसलिए वे आंशिक आस्तिक है, आंशिक वेद को प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो अत्र ही सर्वे तार्किका, वे कौन से तार्किक, तो कहते हैं सदवादी न असदवादी न। तो सद असदवादी न सर्वे तार्किका विप्रतिपन्ना, यानी आत्मस्वरूप के विषय में उन्हें भ्रांति ही है। कोई विज्ञान में से अतिरिक्त आत्मा को मानते ही नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश से तो वैशेषिक नैयायिक आत्मा को अलग मानते हैं, शरीर से, प्राण से, इंद्रियों से, मन से, लेकिन कर्ता भोक्ता मानते हैं। तो कर्ता भोक्ता रूप तो वो है आपका विज्ञान में कोशाभिमानी। तो 3 कोशों से तो आत्मा का विवेचन वे करते हैं त्वम पदार्थ का, लेकिन जो विज्ञानमय कोश है चौथा, उसी को आत्मा समझ बैठता है। ये उनकी भ्रांति है। हाँ, और इसमें वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक आ गए। और सांख्य और योगी थोड़ा इससे भी, विज्ञानमय कोश से भी ऊपर उठ करके कर लेते हैं विज्ञानमय कोश से भी त्वमर्थ का शोधन, अलग पार्थक्य। वे कहते हैं कर्ता नहीं है आत्मा, कर्तृत्व प्रकृति है और बुद्धि प्रकृति का ही परिणाम विशेष है, उसमें कर्तृत्व है। वो पुरुष नहीं है, पुरुष उससे अलग है, लेकिन वो भोक्ता है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भोग है उसका अनुभव करता है। ये सांख्यों ने कहा, सांख्य और योगी। तो इसलिए एक प्रकार से वे आनंदमय कोश तक पहुंच गए और उससे भी आभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा करके जिसे कहा गया है वह प्रत्यगात्मा है। यो वेद निहितम गुहायाम, में गुहा में स्थित ब्रह्म, वो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में बताया गया ब्रह्म, अधिष्ठान रूप ब्रह्म, वो है, वहाँ वेदांति पहुँचते हैं। इसलिए सर्वे सदसदवादिनः शब्द से सांख्यों तक लेना, इन सब को विप्रतिपन्ना यानी भ्रांति हो गई है। ये सब भ्रांत है, विपरीत ज्ञानमान है। अत्र यानी आत्मा के विषय में।
आत्मा के विषय में इन्हें सम्यक निश्चय नहीं है। तस्मात्, तो इसलिए आत्मा को अनेक मानेंगे, ये सब होगा तो आत्मा का ईदंतया ज्ञान तो होगा, इनको तो होता है, क्योंकि अनात्मा ईदम पदार्थ में से किसी न किसी को वे आत्मा समझ रहे हैं, इसलिए उनको तो आत्मा का ईदंतया दृश्यतया ज्ञान अभिष्ट है। और जो जो आत्मा को इस प्रकार मानता है वह विप्रतिपन्न है, भ्रांत है, ये भाष्कर भगवान ने कहा। तो ऐसा मानने से यानी बिल्कुल स्थूल से ऊपर उठ जाएंगे, तो हाँ इनसे ऊपर तो उठ जाएंगे, और जिससे जिससे ऊपर उठते जा रहे हैं तो उनको फिर देखना होता है कि निश्चय व्यष्टि का है कि समष्टि का है। तो यदि समष्टि तक पहुंचते हैं तो समष्टि के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेंगे, और जो आनंदमय कोश में पहुंच गए वो प्रकृति लय तक पहुंच जाएंगे, कारण उपाधि तक, और उससे भी विवेक करते हैं तो स्वरूप अवस्थित हो जाएंगे। कारण उपाधि जो प्रकृति है, अव्याकृत है, उससे भी शोधन करके जो अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम है उसी का आत्मा के रूप में निर्धारण करेंगे तो वे स्वरूप अवस्थित हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, ऐसा होगा। हाँ, तो उसका चक्र से लगाना चाहेंगे तो अनुसंधान करके लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ वो नहीं, उसका तो अनुसंधान करना होगा। हाँ, अनुसंधान का वो का मतलब जैसे पीएचडी वाले करते हैं ना, ऐसा दोनों ग्रंथों की तुलना करके जो चक्र के प्रतिपादक और इसके प्रतिपादक तब हो पाएगा। तो अत्र ही विप्रतिपन्ना सद असदवादिनः तार्किका सर्वे तस्मात् अविदितं ब्रह्म इति सुनिश्चितोक्तम अपि विषम प्रतिपन्नत्वात् यदि मन्यसे इत्यादि सासंकम वचनम युक्तम एव आचार्यस्य। तो तस्मात् का अर्थ है सांख्य पर्यंत तार्किकों को भी आत्मस्वरूप के विषय में विपर्य होने से, भ्रांति होने से, यद्यपि आचार्य ने शिष्य को ब्रह्म अविदित है ये कह दिया है, अन्य देव तद विदितात्, वो विदित नहीं है ये बता करके अविदित बताया एक प्रकार से। तो तस्मात् अविदितम ब्रह्म इति सुनिश्चित उक्तम अपि, सुनिश्चितोक्तम अपि ऐसा है ना। हाँ, नहीं वो तो क के साथ त तो होना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सुनिश्चित है और उक्तम अपि है, सुनिश्चितोक्तम, सुनिश्चितोक्तम अपि, या तो सुनिश्चितम मुक्तम अपि ऐसा होता, सुनिश्चितोक्तम अपि। तो आत्मा अविषय है, विदित का मतलब विषय, अविदित का अर्थ है अविषय। तो आत्मा अविषय है ऐसा सुनिश्चित आचार्य के द्वारा कहा गया है, तो भी आत्मतत्व विषम प्रतिपत्ति वाला है। विषम शब्द
विषम है, विषम विषम होना ठीक है। विषम प्रतिपत्तित्व में विषम शब्द दूर अर्थ में है। हाँ, टिप्पणी में भी विषम है, 4 नंबर टिप्पणी में है ना, विषम प्रतिपन्नत्वात्। हाँ, विषम प्रतिपत्तित्वात् का अर्थ करते हैं दुर्बोधत्वात् वस्तुना। तो विषम प्रतिपत्ति यानी जिसका ज्ञान अति कठिन है। विषम शब्द कठिन अर्थ में है। तो दुर्बोधत्व, विषम प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ कर दिया दुर्बोध, विषम प्रतिपत्तित्वात् का अर्थ हो जाएगा दुर्बोधत्वात्। तो आत्मवस्तु अत्यंत सूक्ष्म होने से दुर्बोध है। किनके लिए? जो अक्षीण कल्मष है, दुर्मेधा है, उन अनधिकारी के लिए आत्मवस्तु दुर्बोध होने से। ये आचार्य के मन में शंका हो सकती है कि यद्यपि मैंने तो आत्मवस्तु का अविषयतया ही प्रतिपादन किया है ब्रह्म का, लेकिन कहीं चित्तगत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर दोष के कारण शिष्य उसे विषय न समझ बैठे। ऐसी आशंका आचार्य के मन में आना उचित ही है, स्वाभाविक ही है। ये यहाँ पर कहते हैं कि विषम प्रतिपन्नत्वात् यदि मन्यसे इत्यादि सासंकम वचनम युक्तम एव आचार्यस्य, यदि शब्द का प्रयोग करके जो शंका युक्त वचन है आचार्य का वह उचित ही है। क्या है वहाँ पर? नया है। अच्छा, वो तो स ठीक है, मन्य स इत्यादि है। वो जब अलग पदच्छेद करेंगे तो मन्य से निकलेगा। वो ए को अय आदेश होकर के यकार का लोप हो जाता है, वो संधि करके यहाँ पर भी मन्य स ऐसा ही छपा है, लेकिन जब अलग पाठ करेंगे तो मन्य से वो एकार की मात्रा आएगी। अभी तो संधि करके लिखा है वो ठीक है। तो मन्य स इत्यादि सासंकम वचनम युक्तम एव आचार्यस्य। तो इस प्रकार ये यदि शब्द का प्रयोग उचित है ये कहा गया। अब प्रथम मंत्र का उच्चारण कर लें। 48 नंबर पृष्ठ पर है प्रथम मंत्र। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं व्यत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यम् एव ते मन्ये विदितम्। तो यदि मन्य से, इसमें यदि शब्द आचार्य के चित्त में जो शंका है उसका ज्ञापक है। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम विपरीत ही समझे हो, लेकिन मान लो कि कहीं ऐसा समझते हो यदि कि सुवेद इति मन्य से, सुवेद में सु उपसर्ग बता रहा है विषयतया ज्ञान को। वेद यानी जानामि, और सु का अर्थ है ईदंतया, विषयतया। यदि मन्य से यानी तुम मानते हो, तुम्हारा ये निश्चय है यदि कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, इति मन्य से
ऐसा यदि तुम मानते हो। ब्रह्म का स्वरूप मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है, मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ, ब्रह्म मेरे से जाना जा रहा है, ऐसा ज्ञात्री ज्ञेय भाव ब्रह्म और स्वयं में रख करके यदि ज्ञान ब्रह्म का तुम्हें हो रहा है तो लोक में घटम अहम जानामि ये जैसे होता है, तो घट ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ, मेरे में और घट में ज्ञात्री ज्ञेय भाव है। तो ज्ञाता से ज्ञेय अलग होता है, ज्ञान क्रिया के प्रति जो करता है उसे ज्ञाता कहते हैं, और ज्ञेय होता है उसका कर्म। और ऐसा ही यदि जान रहे हो कि ब्रह्म को मैं जानता हूँ का ब्रह्म को का मैं ज्ञाता हूँ, ब्रह्म मेरे जानने में आ रहा है घटादि के तरह इदंतया, ऐसा ज्ञान सुवेद शब्द से अपेक्षित है। ऐसा यदि तुम्हारा निश्चय है तो कहते हैं तुम्हारा यह ब्रह्म विषयक ज्ञान, तुम्हारे जानने में आने वाला ब्रह्म का रूप स्वरूप वह अपरिछिन्न नहीं है, परिछिन्न स्वरूप को ही जान रहे हो। फिर दहरम एवापि नूनम, तो नूनम शब्द निश्चित अर्थ में है कि निश्चय ही, अपि नूनम इतने का अर्थ निकालना कि निश्चित ही, या अपि शब्द तरही अर्थ में और नूनम निश्चित अर्थ में तो निश्चित ही तुम, और अपि का अर्थ है तरही, इधर यदि है ना, तो यदि के द्वारा अपेक्षित तरही को बताने वाला अपि उपसर्ग है। बात है ना, उसके अनेक अर्थ होते हैं, क्या तरही अर्थ है। तो यदि तुम ब्रह्म को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ, ब्रह्म मेरे से जाना जा रहा है, इस निश्चय वाले हो। अपि का अर्थ है तरही, तब तो नूनम यानी निश्चित ही, निश्चय ही, दहरम एव त्वम ब्रह्मणो रूपम व्यथ, ऐसा अन्वय करिए। त्वम ब्रह्मणो दहरम एव रूपम व्यथ, तब तो तुम निश्चय ही ब्रह्म के दहर यानी अल्प और एव यानी ही, तो ब्रह्मणो दहरम एव ये रूप के साथ जाएगा, तो ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानते हो। अल्प रूप यानी परिचिन्न रूप, सोपाधिक रूप, ब्रह्म के उपाधि युक्त स्वरूप को ही जानते हो, परिचिन्न रूप को ही जानते हो। तो कहा वो ब्रह्म का परिचिन्न रूप कौन है? तो ब्रह्म के परिचिन्न रूप को बताया जा रहा है अध्यात्म उपाधि तथा अधिदैव उपाधिस्थ रूप, ब्रह्म का परिचिन्न रूप है। तो अस्य यद त्वम, त्वम से लेना इस अध्यात्म उपाधि से युक्त स्वरूप, ये त्वम शब्द से लेना, और अस्य ये सर्वनाम ब्रह्म का परामर्शक है। तो अस्य ब्रह्मण यत यानी जो, त्वम यानी तुम एक रूप हो, तो तुम से लेना है अध्यात्म उपाधि से युक्त रूप। ये भी ब्रह्म का जो एक तुम सामने खड़े हो तुम्हारा रूप है, ये भी एक दहर रूप है, ऐसा लगाना। तो अस्य यत् त्वम रूपम, त्वम रूपम यानी
तुम स्वयं एक रूप हो इस ब्रह्म के ही, अध्यात्म उपाधि से युक्त रूप। वह दहरम एव, ये भी ब्रह्म का दहर यानी सोपाधिक रूप है, अल्प रूप है, परिचिन्न रूप है। और केवल आध्यात्म उपाधि से युक्त तुम ही ब्रह्म के परिचिन्न रूप हो ऐसा नहीं। आधिदैव में भी जो आदित्यादि रूप है, हिरण्यगर्भ रूप है, अध्यात्म में ये जीव वेष्टि और अधिदैव में समष्टि उपाधि हिरण्यगर्भ, उसे भी लेना। और देवेशु ये बहुवचन होने से फिर उनके जो अलग अलग अपने भी रूप हैं, हस्त इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता इंद्र इत्यादि। तो देवेशु यानी तत्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता रूप जो उपाधि है, देवता शरीर रूप उपाधि, उन अधिदैव उपाधिस्थ जो अस्य रूपम, ऐसे लगाना, देवेशु यद अस्य रूपम, तो अधिदैव उपाधि में जो ब्रह्म का रूप है, दिशादि रूप, यह भी ब्रह्म का नून रूप है, क्या नाम, दहर रूप है, ऐसे लगाना। देवेशु अस्य यद रूपम तद दहरम एव, वो भी दहर रूप है, अल्प रूप है। हाँ, तो वहां तो परिचिन्न रूप में ज्ञाता अलग और ज्ञेय अलग हो सकता है, ज्ञात्री ज्ञेय भेद होने से। उसे तो कहा जा सकता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसका मैं ज्ञाता हूं, सोपाधिक रूप का। ज्ञाता उससे अलग और ज्ञेय अलग हो सकता है। और ऐसा तुम्हारा निश्चय है, ये दहर ही रूप तुम जान रहे हो, तो मेरा मानना है अथ यानी तरही, अथनु, नु यानी निश्चित ही, ते ब्रह्म मीमांस्यम एव, ते यानी अभी तुम्हें ब्रह्म का और विचार करना चाहिए। मीमांस्यम यानी विचार्यम, ब्रह्म के सम्यक बोध के लिए ब्रह्म का सम्यक स्वरूप निर्धारण का साधनभूत विचार अपेक्षित है। तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन अभी तुम्हें अपेक्षित है, तब वाक्यार्थ ज्ञान ठीक ठीक होगा। यदि स्व से भिन्नतया ब्रह्म जानने में आ रहा है, अहंतया नहीं जानने में आ रहा है, तो अभी ब्रह्म के सम्यक ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार्य है, ऐसी मेरी मान्यता है। अभी तुम्हें ब्रह्म विषय को विचार करना जरूरी है। यह आचार्य ने कहा। श्रद्धालु हैं शिष्य, आचार्य के वचन को सुन करके एकांत में गया, ठीक ठीक विचार किया और विचार करके निर्धारण किया कि ब्रह्म का जो निरुपाधिक स्वरूप है वह अहम अर्थ से भिन्न नहीं है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, इसका जो अभिप्रेत अर्थ है, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधिका जो अभिप्रेत अर्थ है, यद वाचा अनभ्युदितम इत्यादि मंत्रों का जो अभिप्रेत अर्थ है, तदेव ब्रह्मत्वम इत्यादि, इनका तात्पर्य जिसमें है कि प्रत्येक सबकी प्रत्येगात्मा ब्रह्म है, इसमें मैं ब्रह्म हूं, इस अर्थ में वो मैं के रूप में ब्रह्म का निर्धारण कर लिया अनिदंतया, उसे निश्चय हुआ विचार से। और फिर
आचार्य के पास में आ करके ये अपना ब्रह्म विषयक ज्ञान अहंतया इसको श्रुति और आचार्य का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास आकर के बताता है कि मन्ये विदितम, मैं मानता हूं ब्रह्म सुविदित नहीं है, विदित है। ब्रह्म विदितम, सुविदितम न विदितम मया, ब्रह्म विदित है मुझे। यदि अविदित होगा तो अज्ञात ही रहेगा। मूढ़ को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मुझे भी ब्रह्म ज्ञान नहीं। तो मैं मानता हूं कि ब्रह्म को मैं इदंतया नहीं जानता हूं, किंतु अहंतया मुझे ब्रह्म का ज्ञान है। ये द्वितीय मंत्र से अपने अनुभव को आचार्य के पास में आकर के प्रकट कर रहे हैं शिष्य। उससे पहले इस मंत्र का जो भाष्य में अर्थ है इसका हम लोग अर्थ कल देखेंगे।